इतनी आलस आती थी मुझे सुबह सुबह जब मेरी मॉम उठाती थी और कहती थी बेटा उठो भूमिका स्कूल जाना है। मम्मी स्कूल नहीं जाना है। सोच रही हूँ पता है अभी मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर विनोद गोयल है जो साइकेट्रिस्ट है, ही इज द ओनली साइकेट्रिस्ट हु इज प्रैक्टिसिंग इन अहमदाबाद फ्रॉम यूएस। ही हैज डन ऑल जितनी भी डिग्रीज है, ओ बाप रे इतनी तो एबीसीडी करके बहुत सारी डिग्रीज है इनके पास, वो सारी डिग्रीज वो यूएस से लेके आए हैं। डॉक्टर विनोद गोयल, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वार्म वेलकम। थैंक यू भूमिका। सर पहले तो बहुत बड़ी शिकायत है कि आप कुछ साल पहले क्यों नहीं आए। तो मुझे ऐसा लगता कि वाओ चलो पढ़ाई मेरे लिए एक बहुत ही ग्लोरीफाइंग सब्जेक्ट हो जाता, जब पढ़ाई मेरी हॉबी हो जाती। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट जैसे जैसे अवेयरनेस क्रिएट होती जा रही है भूमिका, वेरियस मीडियाज में साइकियाट्रिस्ट की ओपिनियन ली जा रही है, वेरियस सीरियल्स में साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जा रहा है, उसके कारण से अब साइकियाट्री के प्रति जो एक स्टिग्मा था कि गांडानो डॉक्टर, लाइक पागलों का डॉक्टर सही है, तो वो बदल करके अब साइकोलॉजी का डॉक्टर होता जा रहा नहीं वो एक कैटेगरी थी जानवरों का डॉक्टर, वैसे एकदम दिमाग का डॉक्टर। राइट। सर अभी एक फंडा है ना, यूजुअली पेरेंट्स के बीच में हमेशा रहता है कि यू नो भला इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, द सेम थिंग यू नो इसके बच्चे के मार्क्स मेरे बच्चे से ज्यादा कैसे आते हैं। तो हाउ डू यू दिस यू नो पेरेंट्स को कैसे ओवरकम करना चाहिए? इसका भूमिका एक बड़ा सिंपल रीजन है कि लोग बाग अपने दुख से दुखी नहीं होते जितना कि दूसरों के सुख से दुखी प्रिसाइसली यस राइट। तो हम लोग इसको साइकोलॉजी में हाईलाइट करते हैं कि यदि बच्चे के 10 में से 8 आए मार्क्स तो नेचुरली टीचर्स ने मेहनत की और बच्चे ने मेहनत की। तो नॉर्मली हम लोगों ने क्या साइकोलॉजी में क्या देखा, पेरेंट्स का फर्स्ट रिएक्शन होता है हाँ 2 नंबर कहाँ गए, बिल्कुल 9 क्यों नहीं आए, बिल्कुल जब भूमिका के आ सकते हैं तो तुम्हारे क्यों नहीं आ सकते। वो पानी का ग्लास जो आधा भरा होता है राइट, तो वो आधा खाली दिखता है, भरा हुआ नहीं दिखता। बिल्कुल, तो वो उसी को हाईलाइट करते रहते हैं। राइट। और उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज वो भूल जाते हैं कि यदि 8 आए हैं तो सबसे पहले मुझे उसको हक करना चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए, उसको एक आइसक्रीम का ऑफर करना चाहिए। राइट। उससे देखो बेटा इतनी तो मेहनत की तुमने, चलो लेट्स सेलिब्रेट दैट। बिल्कुल। और उसमें करीब 12 घंटे का गैप दे करके यदि फिर वो पूछे ना कि बेटा वो 2 नंबर के बारे में चल बात करते हैं, तो बच्चों को इतना अच्छा लगता है कि 12 घंटे तो हमारे बहुत अच्छे गए। और जब तक वो टेंशन डाइल्यूट हो जाता है। बिल्कुल। तो रिसर्च में ऐसा, साइकोलॉजिकल रिसर्च में ऐसा आया है, उसके बाद बच्चों ने डेफिनेटली 8 के 10 कर दिए। राइट। और जिस मम्मी पापा ने 2 के लिए पहले पूछ लिया, यार नहीं ठहर जा, मुझे पहले रमेश से पूछने दे, भूमिका से पूछने दे, पहले मुझे टीचर के पास जाने दे, पहले मुझे तेरी आंसर कॉपीज चेक करने दे, तुमने कहाँ गलती की। और जब तक वो आंसर कॉपीज नहीं मिलती, जब तक उसको आइसक्रीम नहीं मिलती। राइट। और वो साइकोलॉजी में कहते हैं कि मनोविज्ञान में अंदर का भरा हुआ गुस्सा उसको आगे जितना भी पढ़ता है उसको याद नहीं होता है। बिल्कुल। क्योंकि दिमाग में एक ही चीज रह सकती है, या तो गुस्सा या पढ़ाई। या बिल्कुल। तो ऐसे पेरेंट्स ना साइकियाट्रिस्ट के लिए बड़े यूजफुल है। बिल्कुल सही बात है। थोड़े से हायर प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, जैसे तारे जमीन पर फिल्म रिलीज हुई। फिल्म के दौरान 3.5 घंटे पेरेंट्स खूब रोए थे, यू नो भर भर के कि मेरे बच्चे को भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। फिर 4-5 घंटे नहीं हुए कि उन लोगों ने नया फ्रेज निकाल दिया, हमारा दिख रहा है तो तारे जमीन पर जो प्रॉब्लम है। तो वो बच्चे पे बहुत असर करता है। मेरे घर पे भी एक कजिन है और मेरे चाचा चाची जो है वो ऐसे ही बिहेव करते होते हैं, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? अरे बिल्कुल बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, इनफैक्ट और बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है जी। देखो तारे जमीन पे यदि आपने पिक्चर देखी है तो आप लोग मुझे देख के ये बताओ कि उसमें कौन सुधरा एक्चुअली, गलती किसकी थी? बिल्कुल। तो मालूम पड़ा बच्चा तो सुधरा हुआ ही था। इट वॉज द पेरेंट्स की जो अप्रोच थी वो आमिर खान की अप्रोच के और पुराने टीचर्स के कंपैरिजन में डिफरेंट थी। बिल्कुल। राइट। तो इट वाज अप्रोच जो कि डिसलेक्सिक थी, नॉट एक्चुअली। तो और उन्होंने नई अप्रोच दे करके उस बच्चे को ये प्रूव कर दिया यू आर नॉट डिसलेक्सिक। राइट। वरना डिसलेक्सिया तो कभी ठीक ही नहीं होता, उसका दिमाग थोड़ी ठीक किया। ये कॉन्वर्सेशन से तो मेरी एक दिमाग का बत्ती जल गई है। अरे वाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो दिमागी नहीं होते, वो परसेप्शनल होते हैं, वो लोगों के बनाए हुए होते हैं। बहुत ही बढ़िया, सही बात है ना? वेरी गुड, थैंक यू। और ये बात मेरे बॉस को भी जाके बोलना, वो मुझे हमेशा पागल करार देते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि है ना तेरे जो थॉट्स है, तेरी जो क्रिएटिविटी है वो एकदम एब्सर्ड है। राइट। तो प्लीज उनको जाके बोलना, ऐसा है तो आपके लेटर हेड पे भी लिख देना कि भूमिका नॉर्मल है। भूमिका इज नॉर्मल, द अप्रोच
और भूमिका का लेने का तरीका और उनका बोलने का तरीका, इस मनोविज्ञान में हम लोग कहते हैं इट इज द कम्युनिकेशन विच इज एट फॉल्ट। राइट, इट इज नॉट जैसे पेरेंट्स बच्चे को मारते हैं, तो हमारे मनोविज्ञान में देखा गया है कि जैसे बच्चे को मारा तो बच्चा सुधर गया। हाँ। तो बच्चा तो सुधर गया पर मम्मी की आदत वही पड़ गई। हाँ। कि मारो और सुधर जाए। अब मम्मी दूसरा इंटेलिजेंट होते हुए भी, टैलेंटेड होते हुए भी वो नया क्रिएटिव रास्ता नहीं देख पा रही है। बिल्कुल। और उसके कारण से जो बच्चे का जीनियस है, जो दोनों जीनियस पेरेंट्स की बच्चा एक संतान है, उसका सारा जीनियस किल होता जा रहा है। ओके, राइट। केवल एक मदर की अप्रोच के कारण, नॉट मदर के कारण नहीं, मदर का इंटेंशन अच्छा है। क्योंकि वो गली के सारे बच्चों को नहीं मारती। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे वाइफ अपने हस्बैंड को डांटती, सबके हस्बैंड को नहीं डांटती। नहीं, बिल्कुल। तो इट मीन्स इंटेंशन इज दैट शी लव्स द हस्बैंड, बट प्रेजेंटेशन इज कम्युनिकेशन या तरीका। यदि हम आई एम एक्सपर्ट इन दैट कि उसको एनालाइज करके हम लोग उनको नया तरीका बता देते हैं, तो वो लोग जल्दी से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात बताई। और एक दूसरा ये होता है कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो मदर फादर बाद में बनते हैं। तो जो पहले उनके जो शादी के 2 साल 3 साल होते हैं उसमें उन्होंने जो डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं, उसके बाद वो मदर फादर बनते हैं, तो भी वो समझते नहीं है कि नाउ वी आर पेरेंट्स, हमारी एक डिग्री हायर हो चुकी है। तो आपने जैसे अभी हम बात कर रहे थे और आपने बताया कि मदर जो होती है वो पूरा दिन डांटती है, पढ़ाती है, फिर शाम को पापा घर पे आते हैं और बोलते हैं कि यू नो ये क्या हुआ, मतलब तू क्यों थका हुआ है, तो बच्चा ही कंप्लेन्स अबाउट मदर। राइट। और फिर फादर का जो अप्रोच होता है उससे कैसा, मतलब इम्पैक्ट कैसा होता है बच्चे पे? बहुत बढ़िया सवाल पूछा भूमिका। इनवेरिएबली मदर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द फैमिली, जो कि घर में रह के बच्चों को पढ़ा सकती है, पढ़ते पढ़ते खाना दे सकती है। तो कभी कभी डांट भी देते हैं, और कुछ बच्चों का ये होता है कि भाई अब पढ़ रहे हैं तो थक तो जाएंगे ना, क्योंकि ये उम्र होती है खेलने की और पढ़ने की, दोनों की। तो शाम को आके इनवेरिएबली बच्चा पापा से कंप्लेंट करता है, पापा मम्मी ने बहुत डांटा, आज खेलने नहीं जाने दिया, मैं अपने पढ़ूंगा, मम्मी ऐसी है, मम्मी खराब है, मम्मी समझती नहीं है। तो इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन। अब इसके ऊपर नॉर्मली हस्बैंड्स या फादर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, यार तू मेरे को देखता है ना, मैं भी तो तेरी मम्मी के साथ रह रहा हूँ, जब मैं सहन कर सकता हूँ तो तू नहीं कर सकता क्या? सही बात है। अब डांट रही है तो ठीक है, मैं मम्मी को डांटता हूँ, क्या तुम बच्चे को डांटती रहती हो? बच्चे के सामने ही मम्मी की लेफ्ट राइट ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट टू इम्प्रेस द चाइल्ड, या उसको रिलीव करने के लिए, या स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, अपने बच्चे के सामने हीरो बनने के लिए। राइट। अब साइकोलॉजी क्या कहती है कि इसका असर इतना खराब पड़ता है बच्चे पे, बच्चा ये मान बैठता है कि ये इसका मतलब मम्मी मेरी डिफेक्टिव पीस है। अब और मम्मी जो पापा कह रहे हैं वही ठीक है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि जैसे ही बच्चा पढ़ने बैठता है ना, तो मम्मी की तो आदत है, डांटेंगे नहीं बच्चों को तो पढ़ेगा नहीं। तो मम्मी जब डांटती है तो बच्चा ये मान बैठता है, आने दो पापा को, शाम को कह दूंगा। बिल्कुल। तो वो दिन भर नहीं पढ़ता। वो डैडी एक थ्रेट बन जाते हैं। डैडी एक थ्रेट बन जाते हैं, और वो किताब खोल के बैठा रहता है, बट मालूम पड़ा वो चैप्टर चेंज ही नहीं हुआ सुबह से शाम तक। तो ये बहुत कॉमनली देखा गया है। राइट। और यही चीज 2 जगह और देखी गई है। एक है कि जिस घर में जॉइंट फैमिली है, उसमें आप देखो, आपको ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलेगा। राइट। मदर फादर ने कहा बेटा पढ़ो, तो दादा दादी कहते अच्छा हमारे जमाने में तो कहाँ पढ़े थे, हमारे जमाने में तो ऐसे ही बड़े हो गए, जैसे हमने तो बच्चे पाले ही नहीं। बिल्कुल। राइट। तो ये डांटते हैं तो वो प्यार कर देते हैं। तो सारा बच्चे का जो मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट है वो ऐसा कंफ्यूज हो जाता है कि यार इन में राइट कौन है और रॉन्ग कौन है। राइट। और उसके बाद जब भी बच्चा पढ़ने बैठता है तो देखता है दादा दादी कहाँ है। आप इनवेरिएबल भी देख लो, वहां बैठ के पढ़ेगा वो। राइट। क्योंकि वहां पे डांट पड़ेगी नहीं। बिल्कुल। और तीसरी चीज बड़ी कॉमनली देखा गया है कि स्कूल में टीचर के, हमारे घर पे एक बच्चा होता है, पर स्कूल में टीचर के लिए तो 30 बच्चे होते हैं। तो टीचर तो डांटेगी। अभी तो ज्यादा भेड़ बकरियों की तरह भर देते हैं, 60, 80, 90। तो अब वो डांटेगी। प्लस बच्चा हाथ उठाएगा तो जरूरी नहीं है कि सही जवाब बच्चे को बुला ही ले कि अच्छा भाई तुम बोलो। अच्छा, बच्चे ने घर में एटमॉस्फेयर ऐसा देखा है कि जब हाथ उठाओ मम्मी हाजिर, जब हाथ उठाओ पापा हाजिर। वो प्रिंसली ट्रीटमेंट होती है। प्रिंसली ट्रीटमेंट, बिल्कुल। राजाशाही ट्रीटमेंट, पैम्पर्ड चाइल्ड, पंपाडेला बालको। राइट। और इसका इम्पैक्ट शादी पे कैसे पड़ता है वो मैं बाद में बताऊंगा जी। वो बहुत जरूरी है। तो अब उसमें क्या होता है, जब बच्चे को हाथ नहीं उठाया तो वो घर आके कंप्लेंट करता है कि
मम्मी मम्मी मैंने हाथ उठाया ना तो टीचर ने बुलाया नहीं मेरे को, टीचर मेरे को चाहती नहीं है, मेरे को ना गेम्स में भी नहीं लिया, मेरे को नाटक में भी नहीं लिया, मेरे को प्रोजेक्ट भी नहीं दिया। बिल्कुल। अब मित्रों साइकोलॉजी ये कहती है कि उस टाइम पेरेंट्स कैसे हैंडल करते हैं। यदि उन्होंने जैसे पापा ने मम्मी की इमेज खराब की, वैसे यदि पेरेंट्स ने टीचर की इमेज खराब कर दी ना, और तारी यार टीचर आनी हिम्मत, अरे आ स्कूल में तो मैं 2 लाख डोनेशन આપ્યું છે તને કેવી રીતે કહી શકે, ચાલ હું કહી દઉં, આની हिम्मत नहीं था विजय वक्ती के उन्हें। तो मनोविज्ञान ये कहता है कि उन्होंने बच्चे के मन में टीचर्स की इमेज खराब कर दी, और जिस टीचर की इमेज खराब कर दी तो दोबारा बच्चा यदि उसके पास जाएगा तो क्या वो पढ़ पाएगा टीचर को देख के? एब्सोल्युटली करेक्ट। इसीलिए शादी में बायोडेटा देखा जाता है। पहले ही बायोडेटा गलत मिल गया तो आप गए काम से। शायद मुझे इसलिए लग रहा है कि आधे से ज्यादा जिनके पेरेंट्स के पास 4 व्हीलर से ज्यादा कुछ है, उनके पेरेंट्स अभी जो हिट एंड रन केसेस भी हुए हैं, तो वो जो कॉप्स के सामने जो धोस जमाते हैं कॉलर ऊपर करके कि मारा पप्पा तो आज है तने शू खबर, तो आई थिंक वो बचपन से ही डाली हुई आदत है। वेरी गुड, राइट, एम आई करेक्ट? कुछ डाली हुई, कुछ उनकी पकड़ी हुई, कुछ ये कह दो कि बचपन में साइकोलॉजी के पास कोई नहीं जाता था, साइकोलॉजिस्ट के पास, तो बैलेंस डेवलपमेंट बच्चों का कैसे करना चाहिए, राइट, वो दैट थिंग इज मिसिंग। राइट। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे पहले जो जॉइंट फैमिली होती थी, उसके कारण देवर ननद भाभी कोई ना कोई डांट देता था। अब कोई डांटने वाला ही थी जो न्यूक्लियर फैमिली में, तो वो भी सब अपना अपना प्यार चाहते हैं, तो वो सब बेसिकली एडिक्ट ऑफ लव, राइट, इज अ न्यू एडिक्शन विच इज कमिंग टू अस एक्चुअली। तो उसके कारण, और एक मैं इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूं कि ये जो जितने पैम्पर्ड बच्चे होते हैं जिन्होंने जिंदगी में हरदम यस सुना होता है, मुझे ये चाहिए, अच्छा बेटा ये ले ले, अच्छा मुझे ये चाहिए, अच्छा बेटा ये ले ले, कार चाहिए, कार ले ले बेटा, जो हिट एंड रन का केस जो मीबी ने बोला, उसका मैं आपको एक बड़ा अच्छा दाखला बताऊं कि उनकी आदत हो गई है यस सुनने की। अब इनकी जब शादी होती है ना, बस सारे साइकियाट्रिस्ट के लिए बड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि उनकी आदत जो है ना यस सुनने की, अब वो वाइफ आके वो तो यस यस बोलने वाली नहीं है, बिल्कुल। तो सबसे पहले साल बाद जो जैसे ही उनको नो मिलता है, वो सबसे पहले डाइवोर्स की कगार पे आ जाते हैं। मुझे आज तक जिंदगी में किसी ने ना नहीं बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ना बोलने की? बिल्कुल। और वहां से मैरिटल प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं विच एंड अप इन डाइवोर्स, राइट। और वो ये नहीं भूल पाते कि कहीं मेरा बचपन से डेवलपमेंट बैलेंस नहीं रहा था। हाँ। डॉक्टर गोयल, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी लॉयर ने हमारे ये कॉन्वर्सेशन सुन लिया ना तो आपको पकड़ के अहमदाबाद से बाहर भेज देंगे। अरे तू मेरे पेट पे लात मार रहा है बच्चे को सुधारने पर तुलाए, मेरे डिवोर्स होके मेरे बेटा जो लॉयर बनेगा उनकी भी जिंदगी खराब कर रहा है। मेरे पास काफी लॉयर्स भी आते हैं That's good. बोले आई एम गुड एट काउंसलिंग एट अदर्स, बट मैं अपनी वाइफ को नहीं संभाल पाता और वो तो ऐसे कहेगा नहीं कि मुझे डिवोर्स चाहिए, राइट। हम एक दूसरे तरीके के थ्रेड की भी बात कर सकते हैं। जैसे मम्मी हमेशा बच्चे को पढ़ाती है तो ऐसे बोलती है कि आने करें तो पप्पा औषध कई देश है, राइट। तो बच्चे का जो साइकोलॉजिकल होता है प्रॉब्लम, या जो भी कहे आपकी लैंग्वेज में, राइट, वो ऐसे होता है कि वो पापा से घबरा जाता है, यू नो, अगर मैंने ये किया तो पापा मुझे मारेंगे, ये किया, और मैंने वो काल्पनिक भय कहवाई ना, इमेजिनरी फियर, बरोबर, वो ज्यादा हो जाता है, बरोबर, जो मेरे में किसी जमाने में था, बरोबर उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? वेरी गुड भूमिका, इनफैक्ट बहुत अच्छा सवाल पूछा। एंड इसको साइकोलॉजी में कहते हैं काल्पनिक भय नहीं था। अच्छा। व्हाट हैपेंस कि घर में यदि देखा जाए तो सबसे इंटेलिजेंट होता है फादर, हाँ, नॉर्मली, हाँ, वो बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता है। अभी तक जो पुरानी मैरिजेस में देखा जाए तो हस्बैंड इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव पर्सन, बिल्कुल, और सबसे कम टाइम उसके पास होता है अपने बच्चों के लिए। मतलब बहुत खराब बात है। और वो अपनी सारी क्रिएटिविटी एंड सारा इंटेलिजेंस अवेलेबल करवाता है पूरे वर्ल्ड के लिए। अब नेचुरली मदर गुस्सा तो करेगी, भाई तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम बच्चे को पढ़ाओ, यस, तुम घर पे रहो थोड़ा, तो वो कमाने में लगा रहता है, तो एक गैप जैसा रहता है, right. और बच्चा हरदम फादर से मोटिवेटेड होता है, इंस्पायर्ड होता है, आई वॉन्ट टू बी लाइक माई फादर, तो एक अंदर से इच्छा होती है, मेरे पापा लंदन जाते हैं, मेरे पापा अमेरिका जाते हैं, मेरे पापा इतनों को हैंडल करते हैं, मदर तो किसी को हैंडल करती नहीं है, तो
इसके साथ साथ में दूसरा पहलू जो भूमिका ने बताया कि वो साथ में बच्चे को पढ़ाने के लिए आने दे तेरे पापा को, मैं बताती हूँ तेरे को, अभी डांटेंगे ना सब सीधा हो जाएगा। हाँ. तो उससे उनका काम तो हो जाता है, मदर का, तो वो बच्चा पढ़ने लग जाता है। हाँ. बट फादर की जो रियल इमेज आनी चाहिए, इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव, उसकी जगह वो हवा बना देती है। बिल्कुल। अब बच्चे के दिमाग में एक तरफ फादर की अच्छी इमेज है और दूसरी तरफ हवा है। हाँ. तो इट बिकम्स नाइदर चावल नॉर दाल, इट बिकम्स अ खिचड़ी। हाँ. अब वो खिचड़ी जब स्कूल में जाएगा तो क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? बिल्कुल। पर आपको नहीं लगता कि ये लेडीज सेक्शन है उनका एक साजिश है मेल्स के खिलाफ? या इनफैक्ट साजिश तो मुझे ऐसा लगता है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बातों से कि नहीं ये जरूर है ना साजिश है। खैर मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं थोड़ी अच्छी वाइफ प्रूव होंगी। या नहीं, ये अच्छी बात है। इनफैक्ट साजिश तो नहीं कह सकते इसको, ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी के प्रति अवेयरनेस या पेरेंटिंग के प्रति बच्चों को कैसे बड़ा करना चाहिए, उसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को क्या ध्यान रखना चाहिए, दैट इज मिसिंग। राइट। तो यदि हम वो चीज प्रोवाइड कर दें, राइट, like Affairs has started this first of its kind its approach in the world, राइट, कि एग्जीबिशन के साथ में पेरेंटिंग कि घर स्कूल अच्छा सेलेक्ट कर रहे हो, ट्यूशन टीचर अच्छा सेलेक्ट कर रहे हो, तो घर में वातावरण भी तो अच्छा कर लो, बिल्कुल, तो सोने में सुहागा हो जाएगा। एब्सोल्युटली। इट इज अ यूनिक अप्रोच व्हाट दे हैव। तो कल सैटरडे को एंड संडे को पेरेंट्स के लिए इंटरेक्शन रखा हुआ है, दोज हु वांट्स टू कम, राइट, and preferably followed by Sterling Hospital is also doing every Wednesday free counseling for first every Wednesday. Wow. That is also they have taken initiative to help our Gujarat, right, in line of the vibrant Gujarat. बिल्कुल। कि how about having vibrancy in this area also? बिल्कुल सही बात है। और अहमदाबाद में इतनी अच्छी एक्टिविटी हो रही थी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। खैर आई फील वेरी प्राउड कि रेडियो 1 FM 95 के जरिए हम लोगों ने ये मैसेज पहुंचाया कि भाई चलो अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ थोड़ी बुद्धि, वो कहते हैं ना भणतर साथे गणतर, Right. वो भी करें। Very nice. राइट सर, अभी ये जो साइकेट्रिस्ट है, ये जो वर्ड है साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजी, तो पेरेंट्स जब बच्चे को सिटिंग के लिए ले जाते हैं और अड़ोस पड़ोस में पता चलता है, बच्चे को खुद को पता चलता है कि यार मैं तो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, तो एक अजीब फीलिंग होती है। यू नो, इवन उसके जो कुलीग्स है, सिबलिंग्स है, वो लोग भी उसे बहुत अजीब तरीके से देखना शुरू करते हैं। तो डू यू हैव सॉल्यूशन फॉर दैट? ऑफ कोर्स यू विल बी हैविंग। या बहुत अच्छा सवाल है भूमिका। इनफैक्ट व्हाट इज आवर परसेप्शन इज कि अमेरिका में साइकियाट्रिस्ट के पास जाना इट्स अ फैशन। ओके, राइट। यहाँ पे तो शक्ल छुपा के जाते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, ही विल लिसन फ्रॉम, वो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिसन करेगा आपको, आपकी प्रॉब्लम को। इसलिए नहीं कि वाइफ ने कहा है या हस्बैंड ने कहा है, बट दैट इज व्हाट द नॉर्मल साइकोलॉजी सेज, और उसके बेस पे आपको वो आंसर करेगा। राइट। और यहाँ पे क्या है कि साइकियाट्रिस्ट को कंसिडर किया जाता है पागलों का डॉक्टर। एंड दिस वाज अ फैक्ट कि हम लोग पहले पागल ज्यादा देखते थे, क्योंकि हम लोग थे, आज की तारीख में हम लोग केवल 250 साइकियाट्रिस्ट हैं पूरे गुजरात में। okay. मैं उनका सेक्रेटरी रह चुका हूँ एसोसिएशन का। right. और पूरे गुजरात की पॉपुलेशन के लिए केवल 250 साइकियाट्रिस्ट, इट इज अनहर्ड ऑफ। मतलब 5.5 करोड़ की जनता के लिए सिर्फ 250, केवल 250। तो एक साइकियाट्रिस्ट के पास इतना बर्डन था कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाता था। राइट। उसे खुद को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती थी। हाँ, उसकी वाइफ कहती थी, बोले तुम सबको समझाते हो पर घर पे खुद तो टाइम से आओ। सही है, कितना सिंपल बात है। बिल्कुल। तो ये वाली प्रॉब्लम काफी थी। और अब जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं साइकियाट्रिस्ट, नाउ देयर आर फ्यू साइकियाट्रिस्ट जो कि इस लाइन में काउंसलिंग कर रहे हैं, साइकोथेरेपी कर रहे हैं, okay. जो पर मिनट चार्ज करते हैं, हाँ. एंड यू दे गिव इनफ टाइम टू यू ताकि आप पूरी बात अपनी कर सको। राइट। नहीं तो सबका एक्सपीरियंस ये होता था, आ लोग 15 मिनट बेसाड़े છે ને આમ 4 વાતો પૂછે ને પછી કે તમારામાં ગલતી છે, જાઓ તમે ટેન્શન રાખો છો, તમે ટાઈમ નથી આપતા, તમે વર્કિંગ મધર છો, એટલે લાઈક દે સ્ટાર્ટ બ્લેમિંગ ધ પેરેન્ટ્સ। राइट। दे डोंट गिव सॉल्यूशंस। राइट। राइट। अब ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, सो आई थिंक जो अभी तक मान्यता थी वो सही थी, पर अब यदि अपन चेंज कर लें, क्योंकि इतने सीरियल्स आपने देखे, इतनी पिक्चर्स आ रही हैं जहाँ साइकियाट्रिस्ट का रोल, अभी वो दुर्गा वाली कौन सी पिक्चर थी जिसमें कि ये बंगाली पिक्चर जिसमें कि वो डांस करती है, राइट, वो कितना अच्छा उन्होंने साइकियाट्रिस्ट का एंगल बताया था कि हम लोग वो देखते हैं जो वो लोग नहीं देख पाते। हाँ।
और उसको हम एनालाइज करके यदि सामने रखते हैं, राइट, तो अभी कम है, बट वी हैव स्टार्टेड दैट एंड बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी इच्छा सबकी यही है कि भाई यदि साइकियाट्रिस्ट काउंसलिंग के लिए अवेलेबल हो जाते हैं तो एग्जाम के बाद जो रिजल्ट निकलता है उस पे इस बार अपने कोई भी सुसाइड नहीं होना चाहिए। सर एक और प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, इसका सोल्यूशन ऑफ कोर्स होगा। जैसे अभी न्यूज़पेपर में आज मैंने पढ़ा कि एक लड़की ने कहा कि शाहरुख खान ने मुझे कहा कि तुम पढ़ना, तो शाहरुख खान ने मुझे इंस्पायर किया और मैं फर्स्ट रैंक लेके आई, राइट। तो ऐसे रोल मॉडल्स बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे कभी कभी मैंने किसी बच्चे को बोल दिया बिकॉज आई हैव अ टैग कॉल्ड आरजे, तो बच्चे ने सुन ली मेरी बात और बच्चे ने बोला कि मुझे दीदी ने बोला तो मैं फर्स्ट रैंक लेके आया। तो मदर फादर ऐसे हीरो कैसे बन सकते हैं? ओह वाह, बहुत अच्छी बात की। देखो मैं आपको सिंपल टिप्स बताता हूँ। मदर फादर को गुड न्यूज है कि उनको हीरो बनने की जरूरत है ही नहीं। हाँ वो है, पर वो सबड्यूड हीरो है, यू नो, वो तो डायरेक्टर सबसे जैसे पहले है। तो वो हीरो है ही ऑलरेडी, राइट, बच्चे के लिए। यदि आप अंदर से पूछो तो बिल्कुल, तो बच्चा ऑलवेज लुक एट फादर मदर फॉर दैट, राइट। कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जिसके कारण से बच्चा उनको हीरो मानना छोड़ देता है, राइट। द वेरी फर्स्ट, सबसे पहले मैं इसका जो पॉइंट बताऊं आपको कि ऐसे कौन सा बिहेवियर है जो पेरेंट्स को हीरो बनने से रोक देता है, कि दिन में 150 बार पेरेंट्स ना बोलते हैं। ओके। आप किसी भी बच्चे से पूछो, बच्चा आज कितनी बार तूने ना सुना मम्मी से, बोले मैंने तो हाँ याद ही नहीं है मुझे कभी बोला। सही बात है। बोला बाजार जाना है, बोले ना, खेलना है, बोले ना, बोले सब्जी हरी सब्जी खानी है, बोले लाइक हर चीज में इफ यू लुक एट, तो ही इज सो टायर्ड ऑफ लिसनिंग नो 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 नो, कि वो सारा गुस्सा पढ़ाई पे निकालता है। राइट। जैसे हस्बैंड को मना करोगे तो तंबाकू नहीं खाएगा, और बार बार वो ना बोलेगी तो हस्बैंड क्या बोलता है, वो तो खाइश थाय कर ले। बहुमा बहु શું કરીશ, પિયર જવાની ધમકી આપીશ, ધેટ્સ ઇટ, જતી રહે, ત્યાંથી તો તને અહીં મોકલી છે, રાઈટ। सो डियर पेरेंट्स, कि आप जो ना बोल रहे हो, आप देखो उनके अच्छे के लिए ना बोल रहे हो, राइट। पर यदि आप थोड़ा सा क्लियर कर दो, बच्चे को क्लियर कर दो कि बेटा तेरे को ना नहीं बोल रहा हूँ, तेरी रिक्वेस्ट को ना बोल रहा हूँ, ताकि तू पढ़ने में और गेम्स में बैलेंस कर ले। यदि आप इतना सा उसको समझा दो तो वो क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि आप मेरी रिक्वेस्ट को ना बोल रहे हो। जैसे वैलेंटाइन डे, अब वैलेंटाइन डे पे इफ समबडी सेज आई लव यू, आई वांट टू मैरी विथ यू, अब यदि वो ना बोलती है तो वो लड़के को ना नहीं बोल रही है, वो उसके रिक्वेस्ट को ना बोल रही है। बिल्कुल। तो लड़का एंड रिक्वेस्ट दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल। इसमें मुझे बहुत अच्छी बात याद आई कि वैलेंटाइंस डे पे अगर कोई लड़की आपको ना बोलती है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे न हो, उसका मतलब ये कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो इस लड़की के लिए फिट नहीं है। राइट, राइट, वेरी राइट, ताकि डिप्रेशन कम हो जाए। एग्जैक्टली। कई लोग तो इस चक्कर में कुंवारे रह जाते हैं। मुझे उस लड़की ने ना बोला तो हजारों ना बोल देगी मुझे, इसका मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ। बिल्कुल। मित्रों, आप अच्छे हो। जैसे बॉस यदि सबॉर्डिनेट की एप्लीकेशन लीव पे ना बोलता है तो वो एप्लीकेशन को ना बोल रहा है, वो सबॉर्डिनेट को नहीं बोल रहा है। ये गलत बात बोली, मेरी तो कितनी रिजेक्ट कर दी मेरे बॉस ने। हाँ, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट की है, तुमको थोड़ी रिजेक्ट किया है। वो है। चलो अच्छा है, मेरे बॉस के लिए थोड़ा 25% मेरा पॉजिटिव एंगल हो गया। ओके सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो एंड आई थिंक कि 14th और 15th, वैसे 14th डेट थोड़ी ऑड ली है आपने। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो 8th 9th में पढ़ते बच्चे हैं वो लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे या आपके एग्जीबिशन में आएंगे, पर मुझे लगता है कि पेरेंट्स कान खींच के लेके आएंगे। सो डियर पेरेंट्स, आई थिंक कि आपके लिए इतना पूरा हमारा जो कॉन्वर्सेशन था इस घंटे का वो बहुत वैल्यूएबल रहा। इससे ऊपर अगर आप चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम एट सेशन का। सेशन इज 5 to 6, राइट? नहीं, 2 दिन है, सैटरडे एंड संडे। खाली उसको मेंशन प्लग इन अलग से कर देना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर विनोद गोयल फॉर कमिंग हियर टू द स्टूडियो। एंड आपका फेवरेट गाना कौन सा है जो मैं बजा सकूं, बट लेटेस्ट होना चाहिए। हाँ, लेटेस्ट गाना एक्चुअली मेरा फेवरेट गाना था वो 20 साल बाद वाला जो था, है पुराना। हाँ, नहीं वो एकदम नया, हम 2003 ऑनवर्ड्स के ही गाने बजाते हैं। प्रॉब्लम ये है बिकॉज वी आर फॉर यंगर जनरेशन। ओके, तो आपका फेवरेट होगा वो मेरा फेवरेट होगा।
आज मैं बिल्लू बार्बर फिल्म देख के आई हूँ, मेरा फेवरेट शाहरुख खान है, अरे तो आई थिंक मैं बिल्लू बार्बर का गाना बजा Yes, I would love that. है ना. Yeah, absolutely. Thank you so once again for coming to our studio. Thank you so much.